अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की, जिसने भारत की कूटनीतिक ताकत को एक बार फिर से नई ऊंचाई दी है। यूएई से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में देश की तरक्की के नए रास्ते तलाशे गए। बारी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिशों के परमानेंट समाधान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक, क्या होने वाला है इस बैठक में खास, जिससे पाकिस्तान अभी से बिलबिला उठा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। छह दिन, 5 देश और विकसित भारत का मिशन। यूएई से नीदरलैंड, नीदरलैंड से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे और नॉर्वे से इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप दुनिया नाप रहे हैं और इन तस्वीरों को शाहबाज से लेकर आसिम मुनीर तक टकटकी लगाए देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। 4 दिन हो गए जब से पाकिस्तान के मोहल्लों से लेकर टीवी चैनल्स के स्टूडियो तक ऐसी ही बहस हो रही है। यूएई से लेकर यूरोप तक जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी अपनी औकात का हिसाब लगा रहे हैं। ट्रंप के चापलूस शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लानत मलानत भेज रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत ना पहले थी ना आगे होगी। वहीं हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बनने की राह पर बढ़ चुका है, जिसकी तस्दीक नीदरलैंड से नॉर्वे और स्वीडन से इटली से आई तस्वीरें कर रही हैं। और यह सिर्फ एक दौरा भर नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का जिक्र और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की फिक्र है। जानना चाहते हैं कैसे, तो जरा सुनिए। प्रधानमंत्री के दौरे में यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू पर साइन हुआ। भारत को एलपीजी सप्लाई पर सहमति बनी। यूएई भारत में $5 बिलियन निवेश करेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेमवर्क पर डील हुई। उसके बाद नीदरलैंड में 17 ऐतिहासिक डील्स पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में साझेदारी पर करार हुआ। दोनों देशों में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर भी समझौता किया गया। कूटनीतिक संबंध बढ़ाने की सहमति बनी। नीदरलैंड के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडन में नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। यहां एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई। स्वीडन के बाद नॉर्वे की बारी आई। 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे, लिहाजा स्वागत बेहद जोरदार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला, जो दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अवार्ड है, और इसी से पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई। पाकिस्तानी मानते हैं, अपनी हैसियत को जानते हैं, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहे सम्मान से वे बिलबिला गए। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और वजह है। नॉर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंक वाले पाप की पोल कैसे खोली, जरा एक बार सुनिए। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्कों के खिलाफ एकजुटता की बात भी कही। इतना ही नहीं, नॉर्वे भारत की तरक्की में कैसे हिस्सेदार बनेगा, ये भी समझिए। भारत और नॉर्वे के बीच 12 अहम करार हुए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और खोज के लिए दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसके अलावा हिंद प्रशांत ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल हुआ। हेल्थ सेक्टर में सहयोग पर भी समझौता हुआ। सुरंगों के कंस्ट्रक्शन और स्लोप स्टेबिलिटी में भी समझौता हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे के दौरान वो सभी समझौते हुए जिनसे विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है, और इसी से पाकिस्तान हलकान हुए जा रहा है। पाकिस्तानी यही सोचकर हलकान हुए जा रहे हैं कि अभी तो 4 देशों ने ही भारत के रसूख को दुनिया के सामने रखा है।
अभी तो इटली बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह क्या है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये खौफ यूं ही नहीं है, इसकी वजह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की बर्बादी की ऐसी इबारत लिखी जा सकती है जिससे बचा खुचा पाकिस्तान भी पाताल में समा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक होगी। इस बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ा फोकस रहने वाला है। माना जा रहा है कि यह कॉरिडोर चीन के BRI और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। रेल, सड़क, पाइपलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ यह मेगा प्रोजेक्ट भारत के यूरोप से सीधे व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। साफ है कि अबू धाबी से लेकर एम्स्टर्डम और स्वीडन, नॉर्वे से लेकर इटली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक कहानी है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन राजनीति कहां खामोश रहने वाली है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त दुनिया बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, जब खुद को ताकतवर कहने वाले लीडर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर की भूमिका में हैं, तब नरेंद्र मोदी संकट में दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है, जो दुनिया के लिए मैसेज है कि युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी साझेदारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की, जिसने भारत की कूटनीतिक ताकत को एक बार फिर से नई ऊंचाई दी है। यूएई से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में देश की तरक्की के नए रास्ते तलाशे गए। बारी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिशों के परमानेंट समाधान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक, क्या होने वाला है इस बैठक में खास, जिससे पाकिस्तान अभी से बिलबिला उठा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। छह दिन, 5 देश और विकसित भारत का मिशन। यूएई से नीदरलैंड, नीदरलैंड से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे और नॉर्वे से इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप दुनिया नाप रहे हैं और इन तस्वीरों को शाहबाज से लेकर आसिम मुनीर तक टकटकी लगाए देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। 4 दिन हो गए जब से पाकिस्तान के मोहल्लों से लेकर टीवी चैनल्स के स्टूडियो तक ऐसी ही बहस हो रही है। यूएई से लेकर यूरोप तक जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी अपनी औकात का हिसाब लगा रहे हैं। ट्रंप के चापलूस शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लानत मलानत भेज रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत ना पहले थी ना आगे होगी। वहीं हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बनने की राह पर बढ़ चुका है, जिसकी तस्दीक नीदरलैंड से नॉर्वे और स्वीडन से इटली से आई तस्वीरें कर रही हैं। और यह सिर्फ एक दौरा भर नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का जिक्र और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की फिक्र है। जानना चाहते हैं कैसे, तो जरा सुनिए। प्रधानमंत्री के दौरे में यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू पर साइन हुआ। भारत को एलपीजी सप्लाई पर सहमति बनी। यूएई भारत में $5 बिलियन निवेश करेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेमवर्क पर डील हुई। उसके बाद नीदरलैंड में 17 ऐतिहासिक डील्स पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में साझेदारी पर करार हुआ। दोनों देशों में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर भी समझौता किया गया। कूटनीतिक संबंध बढ़ाने की सहमति बनी। नीदरलैंड के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडन में नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। यहां एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई। स्वीडन के बाद नॉर्वे की बारी आई। 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे, लिहाजा स्वागत बेहद जोरदार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला, जो दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अवार्ड है, और इसी से पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई। पाकिस्तानी मानते हैं, अपनी हैसियत को जानते हैं।
इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहे सम्मान से वे बिलबिला गए। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और वजह है। नॉर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंक वाले पाप की पोल कैसे खोली, जरा एक बार सुनिए। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्कों के खिलाफ एकजुटता की बात भी कही। इतना ही नहीं, नॉर्वे भारत की तरक्की में कैसे हिस्सेदार बनेगा यह भी समझिए। भारत और नॉर्वे के बीच 12 अहम करार हुए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और खोज के लिए दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसके अलावा हिंद प्रशांत ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल हुआ। हेल्थ सेक्टर में सहयोग पर भी समझौता हुआ। सुरंगों के कंस्ट्रक्शन और स्लोप स्टेबिलिटी में भी समझौता हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे के दौरान वो सभी समझौते हुए जिनसे विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है, और इसी से पाकिस्तान हलकान हुए जा रहा है। पाकिस्तानी यही सोचकर हलकान हुए जा रहे हैं कि अभी तो 4 देशों ने ही भारत के रसूख को दुनिया के सामने रखा है, अभी तो इटली बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह क्या है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये खौफ यूं ही नहीं है, इसकी वजह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की बर्बादी की ऐसी इबारत लिखी जा सकती है जिससे बचा खुचा पाकिस्तान भी पाताल में समा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक होगी। इस बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ा फोकस रहने वाला है। माना जा रहा है कि यह कॉरिडोर चीन के BRI और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। रेल, सड़क, पाइपलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ यह मेगा प्रोजेक्ट भारत के यूरोप से सीधे व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। साफ है कि अबू धाबी से लेकर एम्स्टर्डम और स्वीडन, नॉर्वे से लेकर इटली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक कहानी है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन राजनीति कहां खामोश रहने वाली है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त दुनिया बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, जब खुद को ताकतवर कहने वाले लीडर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर की भूमिका में हैं, तब नरेंद्र मोदी संकट में दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है, जो दुनिया के लिए मैसेज है कि युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी साझेदारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।